हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से हो रही है। जस्ट अभी मैं सो के उठी हूँ और आ गई हूँ फटाफट किचन में। ब्रश वगैरह कर ली थी, फ्रेश हो गई थी। उसके बाद आई किचन में तो सबसे पहले मैंने पानी रख दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि सुबह उठ के हस्बैंड को भी मैं एक गिलास पानी देती हूँ और ख़ुद भी कोशिश करती हूँ कि मैं पी लूँ। तो एक तरफ मेरा पानी जो है गर्म हो रहा है, दूसरी तरफ बर्तनों को मैं सेट कर लूँगी, जो कि सुबह उठ के सबसे पहला काम मेरा यही रहता है। सबसे पहले काउंटर टॉप को खाली करना, बर्तन को सेट करना। और रात में ना इतने सारे बर्तन हो जाते हैं कि मतलब हम 2-3 लोग ही हैं, लेकिन बर्तन बहुत सारे रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बिना चावल के हस्बैंड का नहीं चलता है और बिना रोटी के मेरा और मेरे देवर जी का नहीं चलता। तो इसलिए बर्तन ना, सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा रात में भी हो जाते हैं। तो उन सब बर्तनों को मैं अभी सेट करूँगी सबसे पहले, लेकिन उससे पहले मेरा पानी गर्म हो गया था, मैं बॉटल में भर के रख दूँगी। साथ ही साथ में हस्बैंड जो है अभी थोड़ा सा बाहर गए थे, तो उनको भी पानी देना नहीं है। मैंने सोचा था दे दूँगी उनको, लेकिन अभी वो है नहीं, तो सबसे पहले मैं चाय रख दूँगी। जब वो आएंगे तब मैं उनको पानी दूँगी। और मेरा सबसे पहले सुबह उठते ही काम रहता है चाय पीने का। हमारे यहाँ ना एक्चुअली नाश्ते का कोई टेंशन नहीं रहता, क्योंकि हम लोग नाश्ता नहीं करते। मतलब हमारी शुरू से आदत है नाश्ता नहीं करने की। एक बार अगर हमने नाश्ता कर लिया, फिर हम लंच बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसलिए नाश्ते में बस हम लोग चाय लेते हैं। चाय के साथ अगर किसी का कुछ मन हुआ लेने का तो वो ले लेता है, नहीं तो नाश्ता बनाने का कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। डायरेक्ट हमारे यहाँ खाना बनता है। तो वैसे हमारी भी हैबिट पड़ी है शुरू से, जैसे आपके साथ होता है वैसे ही आपको आदत रहती है। तो मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, बस खुद का पानी वानी पी के, चाय पी के, उसके बाद मैं काम में अपने लगूंगी, खाना वाना बनाऊंगी। तो अभी मैं जो है जैसे ही अपना पानी वगैरह पी रही थी, चाय मैंने रख दिया था। आयु जो है सो के उठ गया और वो रोने लगा फिर। तो कभी कभी ना वो बहुत खुश होता है, सो के उठता है, कभी कभी रोने लगता है थोड़ा सा। तो बच्चे ना ऐसे ही होते हैं, कभी उनका माइंड सही रहता है कभी नहीं। तो वैसे ये बहुत कम रोता है, मतलब इतना नहीं रोता कि तंग कर दे, लेकिन हाँ थोड़ा सा प्यार तो सबको चाहिए। सुबह उठते ही हम लोग को भी, हम लोग छोटे थे तो हम लोग भी डिमांड करते थे कि सुबह उठ के बस मम्मी चाहिए, मम्मी का प्यार चाहिए सब। तो ऐसे बच्चों का होता है। तो मैंने थोड़ी देर उसको प्यार किया, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। हस्बैंड भी अब तक आ गए हैं और अब मैं जो है चाय पीऊँगी। और हस्बैंड को मैंने आयु को पकड़ा दिया था, तो वो दोनों मस्ती कर रहे थे और मैं चाय लेके आई फटाफट। तो अभी मेरे पास बहुत अच्छे से टाइम रहता है, क्योंकि हस्बैंड को लेट भी जाना रहता है। तो सबसे पहले मैं आराम से चाय पीती हूँ। और सच बताऊँ तो बस यही 5 मिनट मेरे पास होता है, जो मैं अच्छे से बैठ के चाय पी लेती हूँ। उसके बाद मुझे अपने कामों में लगना रहता है, क्योंकि इसके बाद अब मैं जाके फ्री होंगी 1 घंटे के बाद ही। तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि जब मैं किचन में घुसूँ तो अपने सारे काम जो है सुबह के करके तब मैं निकला करूँ, क्योंकि मुझे बार बार किचन में आना, खाना बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बार बार फिर आप किचन में ही लगे रह जाओगे। साथ में अगर आपके छोटा बच्चा है तो उसके साथ में तो पूरे टाइम आप किचन का काम नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ अगर मैं एक बार किचन में घुसी हूँ तो मैं सारे काम कर लूँ। बीच बीच में मैं एक्स्ट्रा काम भी करते रहती हूँ, जैसे कि अगर झाड़ू लगाना हुआ, सब्जी चढ़ा के मैं झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें मशीन लगा दिया, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ। तो अभी मैं जो है सब्जी कट कर ली थी फटाफट से, और उसके बाद मैं इसको बनने के लिए रख दूँगी। और इस बीच में मैं भी बहुत सारे काम लेके चलूँगी, जितने मेरे काम है ना, जब तक मेरी सब्जी होगी उतने काम मैं करूँगी। तो आज मेरे घर में बन रही थी पत्ते गोभी की सब्जी। तो मटर ना बहुत कम थी, बस 1-2 मटर ऐसे मतलब दिख रही थी, लेकिन स्वाद बिल्कुल नहीं आया था, तो मैंने बस उसको डाल दिया। और पत्ते गोभी में तो मटर का अगर ना हो तो ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मटर रात में आई नहीं थी। सुबह में पत्ता गोभी था, मैंने सोचा इसको बना दूँ, नहीं तो ये थोड़ा सा ना सूखने लगती है, फिर उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। और आज जो है मैं बताना भूल गई, अभी हमें जाना है पूजा के लिए। हमारे ऑफिस का, हमारा नया ऑफिस जो है खुल गया है, तो मैं वहाँ पूजा पे भी जाना था। तो मैं फटाफट से उठ के अपना काम जो है निपटाने लगी थी। और मेरा कुछ कंफर्म नहीं था कि मैं जाऊंगी, तो इसीलिए मेरा था कि हस्बैंड जाएंगे, तो मुझे उतना हेडेक नहीं था कि मुझे जाना है, कोई काम कर लूँ फटाफट से। तो मैं आराम से ही कर रही थी, लेकिन अब मुझे भी जाना था, बीच में पता चला, तो मैं इसलिए सारे काम धाम को छोड़ के ना वहाँ गई थी। लेकिन अच्छा ये था कि मैं सुबह उठते ही ना अपना सारा काम आज ख़त्म कर ली थी। जैसे सारी चीज़ें थी ना, थोड़ी थोड़ी देर रुक के करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मैंने फास्ट किया था और सारे काम कंप्लीट कर लिए थे हस्बैंड के जाने के पहले ही। तो हस्बैंड ने पहले बिल्कुल भी नहीं
बताया था कि तुम्हें आना है, जैसे वहाँ पे था ना जेंट्स लोग थे तो मैं कैसे जाती है यही सब माइंड में था। तो फिर उसके बाद में पंडित जी ने बोला कि नहीं ज़रूरी है। तो हस्बैंड ने ना सडन कॉल किया कि तुम आ जाओ, और तब मैं नहा के तुरंत निकल के आई थी। फिर मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया, आयु को खिला के फटाफट तैयार होके मुझे निकलना ही था। तो अभी मेरे जितने काम हो रहे थे ना घर के, सारे मैं कर रही थी एकदम आराम से निश्चिंत होके, क्योंकि मुझे ये था ना कि मुझे तो जाना नहीं है, ये जा रहे हैं और सही है ये चले जाएं। लेकिन अचानक से अगर आपको पता चलता है तो फिर आपकी तैयारी तो हड़बड़ में होती है, तो और औरतों के साथ कुछ ज़्यादा ही होती है, क्योंकि पूजा वगैरह में जाने के लिए आपको साड़ी वगैरह पहनना पड़ता है। और पूजा में जाने के लिए मैं मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी भी ज़रूरत थी। तो अभी मेरी जो है सारे काम हो गए थे, मैं नहा धो के आ गई थी पूजा करने के लिए। दिया हस्बैंड ने जला दिया था, लेकिन मैं भी आई तो थोड़ा बहुत पूजा मैं भी कर लेती हूँ। अगर मेरे पास टाइम है 12 बजे के पहले तो मैं भी थोड़ा बहुत पूजा जो है कर लेती हूँ, भले ही हस्बैंड ने किया है लेकिन मैं दोबारा से करती हूँ। तो अभी मैं पूजा वूजा कर लूँगी, उसके बाद एक कप चाय बना के, मेरा है ना नहाने के बाद मुझे एक कप चाय चाहिए। तो थोड़ा सा जल्दी हो भी गया था तो मैंने अपने लिए एक कप चाय बना दिया, और साथ ही साथ में मैंने मशीन भी लगा दिया है। कपड़े थोड़े से होने थे, और सच बताऊँ ना तो ये कपड़े सिर्फ मेरे धुले थे, मैंने इसको आज फैलाया भी नहीं था, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना अभी मुझे इसके बाद में पता चला था चाय पीने के बाद कि मुझे जाना है। तो इसलिए बस ये कपड़े ना हो ही गए थे, लेकिन मैं फैला नहीं पाई क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं था, फटाफट से बस निकलना था। और अगर आप रेडी हो जाओ ना तो उसके बाद में फिर कुछ करने का मन भी नहीं करता, मतलब हड़बड़ी रहती कब लेने आ जाए। तो बस अभी मैं कपड़े लगा दूंगी, उसके बाद एक कप चाय पिया मैंने आयु के साथ में थोड़ी देर। आयु भी देखो अभी कुछ भी नहीं रेडी हुआ है, मतलब हमें पता नहीं था ना, तो हम आराम से रह रहे थे कि चाय वाय बनने के बाद में चलो हम आराम से अपना लंच वगैरह करेंगे। तो बस मैंने भी आराम से सारी चीज़ें कर रही थी, लेकिन उसके बाद में हमारे साथ जो हुआ वो मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तो अभी मैं थोड़े से पराठे आयु के लिए बनाऊंगी, क्योंकि उसको तो खिलाना ही खिलाना है। तो उसको मैंने पराठे बनाए खिलाने के लिए, और मैंने हम सबके लिए पराठे सोचे थे, पराठा और सब्जी बनाऊंगी, लेकिन हस्बैंड बिना खाए चले गए क्योंकि उनको पूजा करवानी थी। और मैंने अपने लिए आयु के लिए बना लिया था। इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे सिर्फ पराठा और सब्जी आज खाने का मन था, और हम दोनों अकेले थे ना तो दाल चावल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ पराठा बनाया है। और मुझे सच बताऊं पत्ते गोभी की सब्ज़ी के साथ में मुझे पराठे ही अच्छे लगते हैं, ये ट्रायंगल वाले, और कुछ भी नहीं। रोटी तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। तो मेरा जब मन करता है ना इस सब्ज़ी के साथ तो मैं पराठा बना के ही खाती हूँ। तो बस मेरा पराठा बन गया और आयु को मैंने खिला भी दिया था। उसके बाद मैं फटाफट से तैयार होकर निकल ली थी। तो नीचे मेरे देवर जी आने ही वाले थे, दो चार मिनट में बस पहुँच रहे थे। तब तक हम लोग बाहर तैयार होके आ गए थे, और अब हम लोग जाएंगे अपने ऑफिस में। तो आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, मतलब 3-4 सालों से ना हम लोग सोच रहे थे अपना ऑफिस खोलने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। सो फाइनली आज वो दिन जो है आ गया। बहुत मेहनतों के बाद, बहुत मिन्नतों के बाद। कोई भी चीज़ ना आसानी से बिल्कुल भी हासिल नहीं होती है, उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। साथ ही साथ में आपको अपना दिमाग बहुत ज़्यादा चलाना पड़ता है। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो ना बिना मेहनत के, बिना दिमाग चलाए, आज के समय में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी बहुत मेहनत के बाद हमें हासिल हुआ है, हमारा खुद का ऑफिस, खुद की कंपनी। तो अब इसकी पूजा, एक पूजा तो हमारे यहाँ करना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए हमने एक छोटी सी पूजा रखी थी, जहाँ पे हमने किसी को बुलाया नहीं था, क्योंकि हमारा ये प्लान था ना बस छोटी सी पूजा है, क्योंकि कोई भी नया काम स्टार्ट करने से पहले एक पूजा तो होनी चाहिए। हमारे यहाँ होती ही होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है। तो हस्बैंड से मैंने बोला कि आप एक पूजा करवा दो, नॉर्मली जैसी भी होगी। अगर आपके पास नहीं टाइम है तो थोड़ा सा ही मंत्र वगैरह जाप करवा दो, ज़्यादा कुछ मत करो। लेकिन हमारे पंडित जी ने जो है बोला कि आप एक हवन करवा दो, उसके बाद में सारी पूजा यही मानी जाएगी। तो हमने हवन करवाया, साथ ही साथ में कथा करवाई, और सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें ये पूजा करके। हाँ, बाद में हस्बैंड को भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ हमें ये पूजा करवानी चाहिए थी, और अच्छा हुआ कि हमने करवा लिया। क्योंकि सच बताओ ना तो हमारे यहाँ मतलब कोई भी नया काम स्टार्ट होता है, इवन बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, तो हम कुछ भी सेलिब्रेट करते ना बिना ये कथा सुने हम लोग नहीं करते। तो ये तो बहुत बड़ा काम था हमारी लाइफ का, तो इसलिए हमने किया है, और आगे भी जब भी हम कुछ नया करेंगे तो ये चीज़ें करेंगे। तो हमारा कथा जो है बहुत आराम से, बहुत अच्छे से हो गया। और सच बताऊँ तो अभी 2-2:30 बज गया था, इतना ज़्यादा लेट हो गया था। भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन हाँ ये होता ना कि थोड़ा
खाओ पियो ना तो थोड़ी सी रहती है, वीकनेस आ जाती है। तो इस टाइम पे मैं थोड़ा सा वीक फील कर रही थी। तो जैसे ही कथाना ख़त्म हुआ, पंडित जी ने मुझे प्रसाद दिया था जिसमें केला था, पेड़ा था, सेब था। तो मैंने सबसे पहले अपना प्रसाद खाया, और ये प्रसाद भी खाना ज़रूरी रहता है, आपको तुरंत खाना रहता है। तो मैंने फटाफट से अपना प्रसाद जो है फिनिश किया। इस टाइम पे आयु सो गया था और वो वहाँ पे किसी के पास नहीं जा रहा था, बस अपने चाचू के पास चिपका हुआ था, ना किसी से बात कर रहा था, ना खेल रहा था, ना ही किसी के पास जा रहा था। तो वो अभी सो गया था, उसको सोफे पे लिटा दिए थे। और ये है हमारा ऑफिस, इस कैबिन में मैं बैठ के खा रही थी। ये अभी नया बना हुआ है जहाँ पे हमने रेंट पे लिया है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। जब और कभी मैं जाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी थोड़ा सा क्लिप मैंने लिया था और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, फटाफट से मैं घर आ गई थी। तो आज का ब्लॉग जो मेरा था बहुत स्पेशल था, मेरी लाइफ से रिलेटेड था। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। और वहाँ से आने के बाद काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो लेट में मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मैं लेट गई थी। तो सच बताऊँ, मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। लेकिन आज मंगलवार था तो हस्बैंड जो है साग लेके आ गए थे। तो मैंने सोचा चलो इसको साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि ये बहुत टाइम तक रखो ना तो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने बस थोड़ा सा टीवी देखते देखते इसको साफ़ किया, और उसके बाद में मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि पूरा दिन आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। थोड़ी थोड़ी करके ब्लॉगिंग की है। आई होप कि आप सबको पसंद आया हो, और अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर किया करिए। और वीडियो अगर अच्छी लगती है, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताइए कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग ला सकूँ। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।